Good morning, children. Today we are going to learn how to apply pencil shading in picture. Here let's try to apply pencil shading in roster. Okay. So we have here ready to picture, no? तो हमें सबसे पहले ड्राइंग पेंसिल लेनी है अप्सरा की, और उसमें अप्सरा के पेंसिल में 4B और 2B वो आपको खास लेनी है, ये दो पेंसिल, बिकॉज इट इज डार्क एंड सॉफ्ट. अगर 5B लेंगे तो 5B बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट आएगी और टुकड़े बहुत होंगे उसमें, है ना. लेड बहुत टूटेगा जल्दी, तो जल्दी खत्म हो जाएगी, शायद आप यूज भी नहीं कर सको. तो 5B और 6B नहीं लेना है, पर्टिकुलर 4B एंड 2B दो पेंसिल लेनी है. नाउ स्टार्ट टू वर्क. तो पहले जहां जहां ड्राइंग लाइंस है वहां पे लाइंस करना है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके इस तरह से. नाउ स्टार्ट टू हियर. तो यहाँ पे आप कोई भी, आपके पास HB पेंसिल तो होती है, कोई भी जनरल पेंसिल जो होती है सब HB होती है, तो आप वो यूज कर सकते हो, या तो अप्सरा की भी HB पेंसिल यूज कर सकते हो. H सीरीज की कोई भी पेंसिल नहीं लेनी है. यहाँ पे 4B देखिए लिखा है ना. यहाँ पे आप देखोगे अप्सरा पेंसिल मांगोगे ना स्टेशनरी शॉप में, तो आपको अप्सरा की ड्राइंग पेंसिल देंगे. तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपको देखना है 2B 4B जो भी नंबर होगा उसके बाजू में B या तो H लिखा होगा. H सीरीज की पेंसिल हमें नहीं लेनी है, ओनली B सीरीज पेंसिल यू कैन परचेस. ओके. सो स्टार्ट टू शेडिंग हियर. तो सबसे पहले इस तरह से एकदम लाइट, वेरी लाइट, नो. यहाँ कुछ लाइंस दिखाई है तो वो करेंगे, और उसके साथ शेडिंग भी थोड़ा सा हल्का सा. इस तरह से हल्का सा शेडिंग भी और लाइंस भी आएगी. अपर साइड ऑल्सो हियर, यहाँ भी, हियर ऑल्सो, एंड हियर लॉन्ग लाइंस. ओके. ये जो है यहाँ पे साथ में लाइन भी जोड़ते जाना है. जहां ड्राइंग इनकम्प्लीट है वहां कंप्लीट करते जाना है. इट इज डार्क नाउ हियर, डार्क पार्ट स्टार्ट, नो. जो कॉक है उसका आउटलाइन यहाँ पे दिया ही है, हमें सिर्फ उसमें शेडिंग करनी है. इस तरह से फिर लाइंस है तो शेडिंग के साथ लाइंस भी करते जाना है. लाइन जिस तरह से शेप में जा रही है उस तरह से हमें लाइंस भी, हमारी जो कॉक की जो शेडिंग है वो भी लाइंस भी उसी तरह से जाएगी. जैसे यहाँ नीचे की ओर है, यहाँ स्लांट है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड स्लांट हो गया है ना. धीरे धीरे मिडल में आते हुए देखिए इस तरह से आप लाइंस जो है शेडिंग की वो भी उसके डायमेंशन के हिसाब से वो घूमती जाएगी, टर्न होगी. हियर लिटिल बिट डार्क, और यहाँ पे आपको स्मूथली लाइन कर देनी है. जहां जहां लाइन दिखाई वहां पे डार्क लाइन करते जाना है. देखिए मैं लाइन पूरी नहीं कर रहा हूं, थोड़ी सी करके छोड़ दे रहा हूं, है ना. तो आपको भी इस टाइप से करना है. यहां से एक ऊपर स्ट्रोक गया, डार्क टू लाइट हियर ऑल्सो. तो शेडिंग में जब ड्राइंग करो तो ड्राइंग भी लाइट एंड शेड दिखाना है. इसका जो शेडिंग है उसमें लाइन में भी लाइट एंड शेड दिखाना है. लुक एट दिस, या डार्क टू लाइट ऐसे
छोड़ देना है। कहीं पे ज्यादा प्रेशर, कहीं पे कम। ओके, नाउ हियर ऑल्सो। वो आप बाद में भी कर सकते हो, पहले जो लाइंस करनी है वो लाइंस कर देते हैं हम। शेडिंग इस तरह से थोड़ा गैप रख के लाइंस करनी है। ओके, हियर ऑल्सो बीच बीच में इस तरह से, जैसे मैंने बोला ना, उसका जो वॉल्यूम है, उसका आउटलाइन है, उस हिसाब से हमें लाइन खींचते जाना है इस तरह से। ओके, कुछ लाइंस यहाँ भी है दिखाने, कुछ लंबी है, कुछ शॉर्ट्स है। हियर मिडल टोन, उसके जो फेदर्स होते हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, तो इस तरह से हमें थोड़ी लाइन खींचनी है। आइज का सर्कल कर लेना है मिडल वाला, थोड़ा थिकनेस, वाइट पार्ट छोड़ देना है मिडल में, एंड लाइट आउटलाइन। जहां जहां आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा डार्क अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो इस तरह से। नाउ कंप्लीट द लाइन। जितना पार्ट होता जाए उसमें लाइन हमें कंप्लीट करते जाना है। लाइन भी डार्क लाइट आपका अगर पेंसिल होगा, ये ड्राइंग वाला पेंसिल, तभी लाइट एंड शेड हो पाएगा लाइंस में भी। फिर हम डार्क शेडिंग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर लाइन करना है तो कर सकते हो आप इस तरह से, जो ऑलरेडी यहाँ पे एकदम लाइट कलर से दी है। मैं थोड़ा यहाँ पे स्पीड से कर रहा हूँ बिकॉज मुझे वीडियो बनाना है, लेकिन आप आराम से करना है, आपको समझ के करना है, देख के बाजू में जो पिक्चर दिया है उसमें। मुझे तो प्रैक्टिस भी है, तो इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ। यहाँ बीच में भी कुछ शेप दिख रहा है, तो वो भी कंप्लीट करते जाना है। आप जब भी शेडिंग करें तो पहले लाइट ही करना है या मिडल टोन। बीच बीच में शेप में लाइन करते जाना है, मर्ज हो जाएगा तो दिखेगा नहीं फिर।
यहाँ थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं वापस। जैसे आप पिक्चर बनाते जाएंगे आपको कहाँ लाइट करना है कहाँ डार्क करना है समझ आएगी, तो समझ के हिसाब से आपको करते जाना है। कौन सा पार्ट अभी भी लाइट दिख रहा है, कौन सा डार्क करना पड़ेगा ना। इस तरह से फिर ये जो पंख है यहाँ से कंटिन्यू आ रहा है और ये यहाँ से देखिए प्रेशर दिया, लाइट कर दिया, अगेन गिव प्रेशर, फिर ये चेक्स जैसा बन रहा है। देखिए ये ऑल्सो थोड़ा सा करना है, छोड़ देना है, एंड हियर गिव डार्क शेडिंग। इस तरह से आपको शेडिंग करना है कि लाइंस भी दिखे, चेक्स भी दिखे और शेडिंग सब मिक्स होना चाहिए। कहाँ लाइट छोड़नी कहाँ डार्क छोड़नी है, जहाँ डार्क करना है प्रेशर देके लाइंस करनी है, नाउ हियर डार्क पोर्शन। तो यहाँ भी हम फिर ऊपर से शेडिंग करेंगे इस तरह से। एक चीज ध्यान रखनी है, पहले से डार्क नहीं फिलअप करना है, मिडल के ऊपर डार्क करते जाना है। एक बार अगर आपने डार्क कर दिया तो फिर लाइट नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई बी केयर, पहले लाइट करना है आफ्टर दैट डार्क। यहाँ थोड़ा सा छूटा है वाइट लाइट कलर, या डार्क, then after this part whole part is dark। जहाँ एकदम डार्क है वहां डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान देते हुए फिर कहाँ पे लाइट करना है वहां पे वेट कम कर दो। पेंसिल को घुमाते रहना है, टर्न करते रहो इस तरह से, और जहां पे पॉइंट हो वहीं से आपको शेडिंग करनी है, पॉइंट वाला हिस्सा लेना है, तभी आपको डार्क शेडिंग मिलेगा। इस तरह से नाउ हियर डार्क पोर्शन। तो इस तरह से लाइंस में करना है। यहाँ स्ट्रोक है इस तरह से, here also shading, after that line, and it is final line। कुछ लाइंस हमें छोड़ देने हैं, कुछ करते जाना है। ये लाइंस मिडल तक ही है, फिर पीछे जाते हुए थोड़ी डार्क हो रही है इस तरह से, एंड हियर ऑल्सो लिटिल बिट मोर क्रॉस, ताकि दो पार्ट दिखाना है हमें, और फिर ये धीरे धीरे कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पे आपको थोड़ा और लंबा लाइन खींच लेना है इस तरह से।
कंटिन्यू लास्ट तक, एंड तक। एक हो गया, एक लाइन यहां से जाएगा, प्लस लाइन यहाँ से इस तरह भी है। देन आफ्टर यह लाइट लाइंस, वो ऐसे स्लैंट में करनी है। इट इज़ वेरी लाइट। वो एंड तक इसी तरह लाइट रहेगा और पीछे वाला थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देना है और कॉर्नर पे थोड़ा सा मिडल टोन, इस तरह से। हो गया ये इतना। नाउ अपर पार्ट, यहाँ पे एक लाइन है, वो हमें ये लाइन यहाँ पे पॉइंट से खींच लेनी है, जैसे शेप जा रहा है वैसे। नाउ स्टार्ट टू हियर, अगेन स्ट्रोक, फिर यहाँ लाइंस कंटिन्यू करनी है। ये लाइन को बीच बीच में छोड़ते हुए, कुछ लाइन डार्क है, कुछ लाइट है। देन आफ्टर यह स्लैंट लाइन, little bit, and here dark portion। जैसे ये कर्व जाता है उस हिसाब से आपको यहाँ भी करते जाना है। एंड हियर शेडिंग, उसके जो फेदर्स हो उस हिसाब से। ये ऑल्सो your lines, your downside lines, you also your white portion, यहाँ हल्का सा जहाँ लाइन की है अपर साइड थोड़ा टोन देना है। Only corner side stroke, your dark portion,
इट्स अ गेम ऑफ लाइट एंड शेड ओनली, नो। क्योंकि ये जो हमारा पिक्चर कोई भी होता है ड्राइंग में तो 2D ही होता है, लेकिन हम वॉल्यूम उसमें सिर्फ लाइट शेड से बना सकते हैं या दिखा सकते हैं। एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा करते हैं हम, और कुछ नहीं है। तो यही चीज़ करनी है हमें, ये लाइंस खींचते जाना है। लाइट भी छोड़नी है थोड़ी सी, कहीं पे मिडल टोन करना है यहाँ, और एक लाइट पार्ट छूटेगा। इस तरह से लाइंस, इन शॉर्ट यहाँ पे सब कुछ मिक्स होगा। लाइंस होगी कहीं पे, कवर्ड लाइन होगी कहीं पे डायरेक्ट शेड होगा। इस तरह से आपको करते ही जाना है। जहाँ पे पोर्शन को दबाना है वहाँ पे ऊपर से आप लाइट शेड करेंगे। एंड लुक एट दिस पार्ट, यह वाइट पार्ट, नो, तो मैंने यहाँ वाइट पार्ट भी छोड़ा है। तो इस तरह से आप करते जाओ। ये पोर्शन डार्क करना है यहाँ इस तरह से। अब इस तरह से वर्क करते जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, आपको समझ आता जाएगा। कुछ पार्ट डार्क दिखाना है एंड लाइट थोड़ा मर्ज कर लेना। अब ओवरऑल करोगे जो जो एरिया, उसमें आपको फिर वापस पता चलेगा कौन सा डार्क करना है, कौन सा लाइट करना है, कौन सा मिडल रखना है, तो आपको पता चलता जाएगा। इट इज फिनिश अवर पार्ट। नाउ डाउन एरिया, यहाँ पे मुंह पर थोड़ा सा करना है। इट इज वेरी लाइट, और एक पतली हल्की सी लाइन इस तरह से पॉइंटेड होते हुए लाइट। नाउ डाउन पार्ट हियर, लेग्स के जो ऊपर जो शेडिंग है वो। Your outline, your only downside dark, little bit here. इस तरह से आपको करते जाना है। Your dark to light, you also dark to light. Your dark to light. यहाँ पे भी एकदम लाइट शेडिंग है।
एक ही चीज का ध्यान रखना है, कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे वाइट छोड़ना है, कहाँ पे मिडल टोन। तो ये हमारे लेग्स रेडी हो गए। नाउ टेल। तो टेल के अंदर फेदर्स जो है उसमें भी लाइंस है, तो ये लाइन क्लियर करो पहले। फिर शेडिंग करते जाओ। इस तरह से स्ट्रोक करना है। बाहर निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बाद में हम रब कर देंगे। मिडल से हमें स्ट्रोक करना है। इस तरह से पूरा यहाँ पे फिर स्मूथ शेडिंग हो गया है, लेकिन थोड़ी सी लाइन दिखे तो दिखाना है इस तरह से। फिर यहाँ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पेंसिल को घुमाते रहना है अगर डार्क करना है तो। इफ़ यू वांट टू डार्क पोर्शन, डार्क शेडिंग, तो पेंसिल को घुमाइए। अगर आपको ऐसा लगता है तो बीच बीच में आप शार्पन भी कर सकते हैं पेंसिल को। शार्पनर साथ में रखिए और शार्पन करते जाइए पेंसिल को। वी वांट ओनली पॉइंट, नो, फ्लैट नहीं हो जानी चाहिए पेंसिल। नाउ हियर डार्क पोर्शन। पहले अगर आप चाहे तो लाइंस भी कर सकते हो, इस तरह से लाइंस कर लो। आफ्टर दैट गिव शेडिंग। इस तरह से आप पहले लाइंस कर लो। ये पार्ट है यहाँ पे, तो हल्की सी लाइन है यहाँ भी ऑन द मिडल, यहाँ भी लाइंस कर लो आप। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कहाँ से कौन सी लाइन स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे कर्व हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, ये चीज़ का ध्यान रखना है।
इस तरह से आप फेदर में लाइंस करते जाओ। ऑपोजिट डायरेक्शन में। कुछ जगह पे चेक्स जैसा है। यह डार्क पोर्शन या हाफ पार्ट डार्क पोर्शन and here light, here also dark and light. तो ये हमारा थोड़ा रफली वर्क हो गया है। नाउ गिव शेडिंग नो। तो हमें अभी शेडिंग करते जाना है। वो थोड़ा ओवरऑल देखते हुए इस तरह से, और जो बाहर पोर्शन निकला है उसे हमें रब करना है। और इसे भी हमें शेडिंग करना है। तो लाइंस भी दिखेगी नीचे वाली और शेडिंग भी रहेगा इस तरह से। डार्क पोर्शन को थोड़ा मर्ज करते जाओ। अंदर जो डार्क लाइन दिख रही है उसको थोड़ा डार्क करते जाओ, ऐड करते जाओ उसमें। अगर आपको लगता है कि लाइंस दिखानी तो लाइंस भी कर सकते हो। इफ यू वांट टू मोर डार्क तो और ज़्यादा डार्क करते हुए आगे बढ़ते जाओ। इस तरह से आप पूरा मतलब शेडिंग करते जाओ। जहाँ डार्क पोर्शन रखना है वहाँ डार्क, जहाँ लाइट रखना है वहाँ पे लाइट, मिडल में मिडल। इस तरह से आपको क्लियर करते जाना है। Here it is very dark. थोड़ा लाइन से क्लियर भी करते जाना है। एंड हियर डार्क पोर्शन अगेन।
ये थोड़ा मोर स्केल लेना है। You also have part dark little bit. Your dark part. यहाँ एकदम हल्का सा जहाँ हमने लाइंस की है, दिस पार्ट हियर लिटिल बिट डार्क। जो उसका फेदर्स का जो शेप है ना, वो उसको अलग हमें दिखाना है, थोड़ा करते जाना है इस तरह से। आपको ज़्यादा समझ आएगा इस तरह से। इस तरह से फिनिश करते जाना है। यहाँ हल्का सा वापस शेडिंग, here some lines, शेडिंग, फिनिशिंग करते जाओ अभी थोड़ा। इस तरह से फिनिशिंग भी करते जाना है, लाइंस भी करते जाना है। ओके, तो इस तरह से आपको पूरा पिक्चर कंप्लीट करना है आपकी बुक के अंदर। तो ये पेज नंबर 9 इस तरह से पेंसिल शेडिंग में फिनिश करना है, एंड पेज नंबर 8 ऑल्सो। इट इज योर होमवर्क। क्लियर एवरीवन? It is homework. It is homework and it is your class work. मीन्स के जो आज अभी हमने किया है ना वीडियो में, तो आपको 2 पिक्चर कंप्लीट करने हैं इस तरह से। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।